बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय लवली यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज आप फिर से मुझे देख रहे हैं। आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे मुझे देख के। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ मैं, और आप मुझे सपोर्ट करें। तो मैंने सोचा है, मुझे विचार आया, क्योंकि मैं बाल गोपाल की सेवा करती हूँ। सेवा क्या मतलब, मैं तो पूजा करती हूँ। गोपाल जी हैं मेरे घर में, तो गोपाल जी हैं, ये उनका बड़ा रूप है जो आप देख रहे हो राधा कृष्ण का पीछे। तो गोपाल जी हैं मेरे घर में। तो मुझे मतलब क्या है ना, पूजा करने का बचपन से ही शौक़ है ना। मैं बचपन से ही शौक़ है मुझे पूजा करने का। जब छोटी थी, स्कूल कॉलेज जाती थी तब भी करके जाती थी, अभी भी करती हूँ। और बिकॉज़ मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, तो समझ सकते हैं आप कि भाई ये चीज़ें मतलब बचपन से ही ग्रो अप करती हैं कि अध्यात्म की जगह अगर आप रहो तो वैसी ही आप पर छाया भी पड़ती है। प्लस घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है। सो आज मैं क्या बोलूँ आपको, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं, बट मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो प्रयास आगे भी हम जारी रख सकते हैं। तो मैं जो वीडियो लेके आऊँगी, वैसे तो बीच बीच में अलग अलग वीडियो डालूँगी, मैं सब तरह की वीडियो डालूँगी, मिक्सअप हो जाएंगी। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है बाल गोपाल की सत्य कहानियों पर आधारित। सच्ची कहानियाँ जो होती हैं बाल गोपाल की, वो मैं आपको बताऊंगी। उनकी कहानियाँ, सुंदर सुंदर कहानियाँ, जिसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी संशय नहीं है, जो सच में भक्तों के साथ होती हैं। और हमारे कान्हा जी, हमारे बाल गोपाल, वो उन्हें सच करते हैं। तो हाल ही में अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना। आज मैं अपना मतलब एक प्रयास शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं मथुरा से हूँ और मुझे बहुत सारी कहानियाँ पता हैं ठाकुर जी की। और मुझे शायद उन्होंने ही ये वो दिया है, प्रेरित किया है कि तुम मेरी कथाओं का प्रचार करो। तो शायद यही है मेरा एक छोटा सा प्रयास। अगर आप उससे सहमत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी आपके साथ में, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, जिससे कि आपको का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैं बाल गोपाल की कथाएं लेके आऊँगी आपके लिए, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं अपनी ही भाषा में आपको समझाऊंगी, जो कि हमारी ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा तो अलग ही भाषा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ये भाषा यहाँ की भाषा नहीं है। ब्रज भाषा तो एकदम अलग ही भाषा है। आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे मथुरा वृंदावन की जो भाषा है वो क्या है। दूर दुनिया देश भर से लोग, बिहारी जी आते हैं मथुरा में। द्वारकाधीश का मंदिर है, वो भी आप देख सकते हो, वो बहुत खूबसूरत है। मथुरा में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वृंदावन में तो ऐसा ही है कि घर घर ठाकुर, घर घर तुलसी। तो वहाँ तो हर घर में तुलसी मिलेंगी आपको, तुलसा जी। हर घर में ठाकुर जी होंगे, मतलब बाल गोपाल विराजमान होंगे हर घर में। मथुरा में भी हैं, पर वृंदावन में कहावत है हर घर ठाकुर हर घर तुलसी। क्योंकि मथुरा वृंदावन एक ही है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में आते हैं दोनों। और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम तो धन्य मानते हैं अपने आप को कि हमने यहाँ जन्म लिया, इस पुण्य धरती पर हमने जन्म लिया। और हमारे अहोभाग्य, पता नहीं कितने कर्मों के फल हमें आज ये मिले, जो हमने इस मथुरा वृंदावन भूमि में धरती पर हमें ठाकुर जी ने अपने पास रखा। तो उसके लिए मैं सदैव कान्हा जी और राधा रानी की शुक्रगुजार रहूँगी, धन्यवाद करूँगी उनका हमेशा के लिए। तो चलो एक कहानी मैं बताती हूँ आपको बाल गोपाल की। हमारे जो गोपाल जी हैं, इनके कई रूप हैं। सबसे छोटा रूप जो है ये बाल गोपाल का है, और फिर उससे बड़े कुमार अवस्था में कृष्ण, और ये भी यौवन अवस्था का है कृष्ण का। तो मैं आपको कान्हा जी की, कृष्ण जी की कहानी बताऊंगी, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करती आपको, शुरू करते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि ठाकुर जी की कहानी है तो मुझे इस पर रिव्यू अच्छे चाहिए। तो आप ज़्यादा नहीं तो राधे राधे तो लिख ही सकते हैं,
राधे राधे, क्योंकि राधे नाम से कान्हा जी हमारे प्रसन्न होते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप राधे राधे बोलना, तो कान्हा जी प्रसन्न होंगे और आपका उद्धार होगा। राधा नाम लेने से आपका भी उद्धार होगा। हमारे यहाँ बोलते हैं, जो एक बार राधा नाम लिए उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप राधे राधे मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना और आप बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि महाभारत काल में, महाभारत का जो समय था, महाभारत काल था जो, महाभारत काल में पितामह भीष्म, जो सब जानते होंगे गंगापुत्र भीष्म के नाम से भी महाभारत में। तो गंगापुत्र भीष्म जो हुए थे, वो उन्होंने महाभारत काल में एक बात कही थी कि अगर किसी वस्तु को 12 साल तक प्रयासरत हम पाने का कोशिश करें, मतलब प्रयास करें, किसी वस्तु को पाने का प्रयास करें निरंतर, बिना भूले उसको, अगर हमने 12 वर्ष तक वो नियम का पालन कर लिया कि कोई वस्तु हमें चाहिए, वस्तु व्यक्ति जो भी है, तो वो चीज़ हमें 12 साल बाद हमें मिल जाती है लौट के, मतलब 12 साल बाद वो पूरा होगा ही होगा। तो गंगापुत्र भीष्म ने ऐसा बोला था, पितामह भीष्म ने। तो ये बात एक वो थे, कह सकते हैं एक भक्त थे, कृष्ण जी करके, कृष्ण बाबा जी के नाम के एक भक्त हुए थे। तो उनको पता चली कि गंगापुत्र ने ऐसा कहा है, मतलब पितामह भीष्म ने ऐसा बोला है कि अगर आप 12 साल तक किसी चीज़ को रिपीट करोगे और उसको पाने की इच्छा तीव्र रखोगे, तो इच्छा वो 12 साल बाद पूर्ण ज़रूर होगी। उन्होंने अब यही सोचा। अब वो क्या, वो भक्त थे कृष्ण के, तो वो वैसे भी पूजा और सेवा करते थे, कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे, जितना होता था वो सेवा पूजा करते, लेकिन उन्हें कभी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तो उनको एक अभिलाषा हुई, उनको एक अभिलाषा ये हुई कि अगर मैंने 12 साल तक कृष्ण को पाने के लिए प्रयत्न किया और उनकी सेवा करी 12 साल तक, और मैंने ये इच्छा रखी कि 12 साल बाद वो मुझे मिल जाएंगे, तो शायद ठाकुर जी, तो वो मुझे मिल जाएंगे 12 साल बाद, और ज़रूर मिलेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आज से ही ठाकुर जी का नियम बनाता हूँ कि मैं 12 साल तक उनके मंदिर जाऊँगा, उनकी पूजा सेवा करूँगा, उनको हार पहना के आलिंगन करूँगा, उनका स्पर्श करूँगा, आलिंगन करूँगा उन्हें, जिससे कि मुझे उनका स्पर्श फील हो, वो मेरा स्पर्श फील करें, मतलब वो कर पाएँ, मेरे स्पर्श को महसूस कर पाएँ। तो अब उन्होंने ऐसा ही किया। तो जो कृष्णदास बाबा जी थे, वो नियम से सुबह जाते, सेवा पूजा करते, खाना मतलब भोग वोग लेके जाते, भोग लगा के आते उनका, और माला रोज़ हार बना के ले जाते थे अपने हाथों से, रोज़ हार पहना के, और ऐसे खड़े होके पहनाते, तो उनका स्पर्श कृष्ण को होता था, कान्हा जी को होता था उनके कृष्ण का स्पर्श। तो क्या था कि ऐसे ही धीरे 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 करके 12 साल बीत गए। ऐसे ही सुबह शाम भक्ति में लीन रहते रहते उनके 12 साल व्यतीत हो गए। मतलब 12 साल, आप सोच सकते हो बहुत टाइम होता है 12 साल का। हार रोज़ पहना पहना के 12 साल निकल गए उनके। अब 12 साल के का जो आखिरी दिन था, 12 साल का जो लास्ट डे था, मतलब आखिरी जो दिन था उसका, तो उन्होंने बोला, बाबा जो थे, कृष्णदास बाबा जो थे, बोले अब मैं नहीं जाऊँगा कल से, ये हमारी ब्रजभाषा है, मतलब मैं अब कल से कान्हा तेरे मंदिर ना आऊँगो, अब तू आएगो कल मेरे पास में, क्योंकि मैंने 12 वर्ष तेरी सेवा करी, 12 वर्ष तो से इतनी मैंने लगन लगाई कि अब तू आएगो कल मेरे से मिलवे, मैं नहीं आऊँगा अब तेरे पास में तुझसे मिलवे। तो ऐसे ही वो उस दिन लास्ट डे पूरा, जैसे नियम कर्म जो क्रियाएं थी उनकी पूजा की, वो सारी पूजा की, उन्होंने सामग्री रखी, हार पहनाया, और बोले अब कल तेरी बारी है, अब तोए आनो है कल, मैं नहीं आऊँगा कल तेरे मंदिर, तेरे दरवाजे अब ना आऊँगा कल मैं, कल अब तू आएगा। अब रात भर जो बाबा जी थे ना, कृष्णदास बाबा जी, वो क्या, उनको एक अलग ही वो कि कल मेरा कान्हा आएगा, कल मेरा कान्हा आएगा मेरे घर। तो उन्होंने मतलब तरह तरह की रात भर व्यंजन बनाए, 56 भोग बनाए उनके लिए,
कि मेरो खाना आएगो तो मैं भाई जे खवाऊंगो, मैं भाई जे खवाऊंगो, भाई जे पसंद आएगो, भाई जे पसंद आएगो। 56 तरह के भोग जो हमारे क्या बोलते हैं उसमें लगते हैं, गोवर्धन वाले दिन 56 भोग जो बनते हैं, वो भोग उन्होंने बनाए कान्हा जी के लिए, रात भर बैठ के बनाए। अब रात भर बैठ के उन्होंने खाना बनाया था ठाकुर जी के लिए। अब वो सुबह उठे तो नित्य क्रिया मतलब अपनी करके नहा धो के कुटिया उटिया साफ करके उन्हें अपनी, बोले आज तो कान्हा आवे वाला है, आज तो कान्हा आएगा। तो इंतज़ार करवे लगे, सब चीज़ मतलब बना के रख ली, और रख के पूजा की सामग्री खाना पीना सब बना के रख लिया उन्होंने। तो बोले आज मेरो कान्हा आएगा। अब वो बाट जोबे लगे, मतलब इंतज़ार करवे लगे, बाट जोबे लगे कि अब मेरो कान्हा आएगो, अब मेरो कान्हा आएगो। लेकिन देखते 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 मतलब सारा दिन निकल गया, कान्हा जी नहीं आए। सारा दिन निकल गया तो कान्हा जी नहीं आए। फिर उन्हें गुस्सा आने लगी। कृष्णदेव जो बाबा जी थे उनको गुस्सा आने लगा। तो वो गुस्से में बोले, अरे जे ना आएगो, जाने तो मुझे सवेरे से रात कर दई और जे ना आयो अभी तक, अब ना आएगो जी तो धोखो देगो। काना तो धोखेबाज न करो, जे ना अब आवे बारो, जाने तो धोखो दे दो। 12 साल मुझे जा पे ने विश्वास करवायो और जे आयो नहीं। तो बोले अब मैं भी जाके दरवाजे ना जाऊँगो कल से, बिल्कुल भी जे ना आयो मिलबे तो अब मैं भी ना जाऊँगो। मैंने एक दिन की तो कही कि एक दिन मुझसे आके मिल, जा पे इतना वक्त ना हो कि जे एक दिन मेरे से मिल सके। अब जो बाबा जी थे वो गुस्से में थे, उन्होंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया ठाकुर जी को ऐसे। तो बोले ठीक है, अब नहीं आ रहा हो तो ना आए। तो उन्होंने फिर क्या करा कि पूरा जितना खाना वाना बनाया वो सब बांधा उन्होंने, खाना बांध के और खाने को और लेके चलने लगे। चल दिए वो। बोले अब लाला पे भरोसा ना है, अब जे ना आवे वाला। हमारे यहाँ मतलब बच्चों को प्यार से जो लड़की को लाली और लड़के को लाला बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को लाला ही बोलते हैं ब्रज में, और राधा रानी को लाली। तो लाला लाला करके सब बोलते हैं। तो बोले अब जे लाला ना आएगो कृष्ण, जाने तो धोखो दे दो और मैंने तो जा पे भरोसा करो, लेकिन जे ना आयो, अब ना आएगा। वो खाना बांध के ले जाने लगे बांध के। अब रास्ते में उन्हें एक बालक मिला। तो वो बालक भेड़ और बकरी चरा रहा था लड़का रास्ते में। तो कोई बालक बच्चा मिला उन्हें। तो वो बच्चा बोला, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बोले चो, वो गुस्से में तो थे बाबा जी। बाबा जी बोले तो क्या करनो, तू चो पूछ रहा है मेरे ते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे बाबा इतने गुस्सा है रहे हो तुम, इतने गुस्सा मत हो बाबा, तो ऐसी गुस्सा मत करो। तो मैं तो भूखो हूँ और तुम मुँह पे गुस्सा कर रहे हो कि ना है, आज वह काना ने लाला ने धोखो दे दे हो हमें। सो हम मेरो दिमाग सही ना है, मुँह का उठते बात ना करनी। तो बोले जामे कहाँ है जब पुटरा में तुम लेके जा रहे हो? कि जामे खान होए, मैंने रात भर 56 भोग बनाए बाकी तई, वो आयो ना है अभी खानो खावे, वो इधर के ले जा रहा हूँ ना, मैं खाऊंगो बाने ना खाओ तो मैं भी ना खाऊंगो, जब खाने है देवे जा रहा हूँ, कहिए दे दूँगो, नहीं तो जानवर ने डांट दूँगो। ना आयो तो वो जान दे भाई, वो काय को आएगा, वो तो मैं बैठा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कथा मतलब वो कहते जा रहे। अब वो बच्चा बोला कि बाबा मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे खवा दो जो खाने हैं, तुम फेंकोगे दोगे जाते तो मुझे खवा दो, मैं भी भूखा हूँ। तो बोले अच्छा तो चल तू खा ले जो खाने हैं। तो बोले बाबा एक बात और कहूँ मैं तुमते कि हाँ कह का बात के को, जब इतनी कही है तो और के, मेरे हाथ तो धूल में और गोबर में सन रहे हैं। गैया और वो इन्हें चरा के आ रहा हूँ, भेड़ और बकरी इन्हें चरा के आ रहा हूँ मैं, तो मेरे हाथ धूल में सने हुए हैं, गोबर में सने हुए हैं, मैं कैसे खाना खाऊँ अपने हाथ से? तो तुम ही खवा दो अपने हाथ से। अब वो कृष्णदेव जी जो थे भक्त जो थे, उन्होंने क्या करा, बोले चल ठीक है आ जा, मैं खवाऊँ तो अपने हाथ से। अब वो उन्होंने खाना खोला और उसमें से सब चीज़ों में से ले लेके एक एक कौर, मतलब एक एक गस्सा एक एक कौर ठाकुर जी के मुंह में देने लगे कि ले ले तू खा ले तू खा ले। अब उसके जो सिर पर था मोर पंख लगा हुआ था, जो बालक था उसके सिर पर मोर पंख लगा हुआ था।
लेकिन वो पहचाने नहीं। तो वो खिलाते जा रहे अपने हाथन थे, तो बोले ले लाला मैं खवाऊँ, चल तू ही खा ले, वो तो आयो नहीं चलिया, लेकिन तू खा ले मेरे हाथन से। तो वो हाथ से लें कूर और खिला दें, हाथ से लें और खिला दें और रोते जाएं। तो वो बच्चा थोड़ी देर बाद में रोने लगा और रोते रोते बोला कि बाबा खानो खवा रहे हो तो आज मुझे अपनो आलिंगन नहीं दोगे क्या। आलिंगन मतलब जैसे माला पहनाते थे और ऐसे झोली भर लेते थे ना, ऐसे यूँ करके किसी को हम पकड़ लेते हैं ऐसे। तो बोले बाबा खाली खानों ही खवाते रहोगे का, आज मुझे अपनो आलिंगन ना दोगे। तभी उन्हें एकदम से जो बाबा जी थे उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि आज तो मैंने खानो भी न खायो, भक्तन इतने भक्तन ने भोग लगायो मेरो आज, पर मैंने आज खानो ना खायो, भोग ना लगायो सवेरे थे, क्योंकि आज तुमने बनायो और मुँह तुम्हारे आनो हतो, तो तुमने मुझे पहचानो ना मैं कौन हूँ। बोले मैंने तो ना पहचानो कि मैं ही तो तुम्हारो कन्हैया हूँ, मेरे लिए तो जो बाट जो रहे थे, मेरे लिए तो जो खानो लेके आए हो तुम बना के, अब जाए खवा रहे हो तो मुझे अपने स्पर्श भी दे दो, वो स्पर्श तो मुझे सवेरे थे ना मिलो। तभी फिर वो जो बाबा जी थे उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्हें अपन ऐसा लगा कि ठाकुर जी सच में उनसे मिल लिए आके, और गले से उन्होंने ठाकुर जी को अपने गले से लगा के खूब रोए वो, और उनकी नेत्रों से जो जलधारा थी वो बह निकली इस तरह से कि वो रुकी नहीं। तो कहते और उनका मन की जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई, वो जो उनका इंतज़ार था 12 साल का वो पूर्ण हुआ। ठाकुर जी उनसे मिलने खुद आए और जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिला और ठाकुर जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे मन में इच्छा तीव्र है, सच्ची है, भक्ति सच्ची है, आपकी लगन सच्ची है और आपकी चाह सच्ची है ठाकुर जी को पाने की, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर मन से कोई भी चीज़ चाह रखी जाए, मांगी जाए, अर्जी लगाई जाए, प्रार्थना करी जाए, पूजा करी जाए, वो एक ना एक दिन पूरी ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा ठाकुर जी पर, समर्पण करना पड़ेगा खुद को और उन पर पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा। वो चीज़ें तभी सच होती हैं जब हमारा विश्वास अटल होता है। और ठाकुर जी भी परीक्षा लेने के बाद एक ना एक दिन आपको की इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। फिर वो इच्छा किसी वस्तु की हो, व्यक्ति की हो, संतान की हो या कोई भी हो, भौतिक सामाजिक जो भी, या फिर ईश्वर को पाने की ही क्यों ना हो, तो वो इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, गोपाल जी की कथाएं हैं, कान्हा जी की कथाएं हैं, जो मैं अब अगर आपका रिव्यू मुझे अच्छा मिला, रिस्पॉन्स इस वीडियो का अच्छा गया, तो मैं आगे से आपको सुनाया करूँगी वो कहानियाँ। और यहाँ की ब्रजभाषा तो बहुत फेमस है, सभी को पता है कि ब्रज में तो ब्रजभाषा ही चलती है। हम तो बस मतलब सबके साथ ऐसे बोलते हैं, बाकी घर में तो हमारा वो ही बोलना है क्योंकि हमारी भाषा ही ब्रजभाषा है। तो मैंने ये वीडियो बना दी है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी और मेरे ठाकुर जी की जो कहानी थी, वो मेरा कहने का तरीका आपको आपके दिल को छुआ या नहीं छुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, ठाकुर जी आप तक पहुँचे कि नहीं मेरी कहानी के माध्यम से। तो व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप विश्वास करिए ठाकुर जी पर, सब इन पर छोड़ दीजिए। पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया और कैसे हो गया, ये सब संभाल लेते हैं। मैंने खुद बहुत बार इनको देखा है परख के, कि मैंने खुद को जब जब इन पर छोड़ा है, इन्होंने खुद ब खुद मेरी ऐसी डोरी पकड़ी है कि वो मुझे गिरने नहीं देते किसी भी परिस्थिति में। तो इसलिए नहीं कि मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, भक्ति तो सभी में होती है, कोई कहीं भी हो, किसी भी शहर से हो, देश से हो, गांव से हो, कस्बे से हो, भक्ति कहीं भी जन्म ले लेती है। बच्चे में होती है, बड़ों में होती है, वृद्धों में होती है। उसका उदय किस में हो जाए ये पता नहीं, लेकिन ये भक्ति जो मिलती है ये सब इनकी कृपा से मिलती है। लेकिन जब तक इनकी कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की, तब तक आपको भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप इनका नाम भी नहीं ले सकते, राधे राधे भी नहीं बोल सकते, बांके बिहारी लाल, वृंदावन बिहारी लाल की जय भी नहीं बोल सकते हो, जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी कि इनका नाम
आपके मुंह से निकले, तो कोशिश करिए कि आप अच्छे कर्म करें, कि ठाकुर जी आपको दर्शन दें, आपकी इच्छा पूर्ण करें। तो मेरी बस यही वो है, वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी अब, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो हो गई है। आज मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करती हूँ, अगर मैं मथुरा वृंदावन से हूँ तो आप लोग भी विश्वास कीजिए कान्हा जी पर, अपनी विशेष जो है, अपनी इच्छाएं जो है, इनको समर्पित कीजिए, इन पर विश्वास बनाइए। सबके पालनहार करता धरता यही हैं, इनकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिलता। इंसान कहता है हमने किया, कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगली सांस भी नहीं ले सकता जब तक इनकी इच्छा ना हो। तो बस मैं इतना ही कहूँगी आप सबसे, और आप लोग मुझे अपने सुझाव दीजिएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तो एक बार फिर से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।